बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो टॉपिक हम लोग देख रहे थे वो था आपके पास 7.2.3 फीचर ऑफ विंडोज़। इससे पिछले टॉपिक उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गए होंगे। रीड कर लेते हैं इसको एक दफ़ा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ अ कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर इनिशियल वर्जन वर लैकिंग नेटवर्क सपोर्ट, बट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द लेटेस्ट वर्जन आर प्रोवाइडिंग नेटवर्किंग फीचर्स. We shall consider Windows 2000 while discussing feature of Windows operating system. तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास। विंडोज़ के कुछ वर्जन जो थे वो आपके पास नेटवर्किंग के फुली फीचर्स को जो उनसे वो सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन विंडो 2000 जो कि यहाँ डिस्कस किया जा रहा है, जिसके फीचर्स को डिस्कस कर रहे हैं, और इससे आगे आने वाले तमाम वर्जन जो हैं उनमें नेटवर्किंग के और ये तमाम फीचर्स जो उनसे वो अवेलेबल थे। पहला पॉइंट आपके पास मल्टीटास्किंग, द कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोड मल्टीपल प्रोग्राम्स इनटू मेमोरी एट वन टाइम एंड टू परफॉर्म टू और मोर प्रोसेसेस कंकरेंटली। कंकरेंट बेसिकली कहते हैं बैक वक्त में, एक ही वक्त में होना किसी चीज़ का। तो विंडो जो है आपको फीचर प्रोवाइड करता है कि आप उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल प्रोग्राम को लोड करते हो और प्रोसेसर जो है वो एट वंस जो है उस मेमोरी से उन प्रोग्राम को एक्सेस करता है और उन टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक है, यहाँ इसकी एग्जांपल दे रहा है, सच एज प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट वाइल एडिटिंग एंड अदर इज़ नोन एज मल्टीटास्किंग। जैसे कि आप अपने सिस्टम पे मौजूद किसी प्रोग्राम किसी डॉक्यूमेंट को जो है वो प्रिंट की कमांड दे देते हो और ऑन दी अदर हैंड आप जो है वो उस किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को एडिट भी कर रहे होते हो। तो दोनों काम बैक वक्त में परफॉर्म हो रहे होते हैं, इसको मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। ठीक है, विंडो 2000 इज़ अ मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इट लेट यू एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क एट अ टाइम। वही बात आ गई कि ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको प्रोग्राम को या मल्टीपल टास्क को या मल्टीपल प्रोग्राम्स को एट अ टाइम एग्जीक्यूट करता है, and it responds to all tasks so quickly that it seems to be paying full attention to every task. और ये सारे टास्क को इतनी तेज़ी से रिस्पॉन्ड करता है कि हमें लगता ही नहीं है, हमें ऐसे लगता है कि सारे काम को प्रोसेसर ने फुल अटेंशन पे की हुई है। होता कुछ इस तरह है कि बैकएंड पे प्रोसेसर जो है वो एक टाइम स्लॉट डिफाइन कर लेता है और हर जॉब के हवाले से टाइम को शेयर कर लिया जाता है, और ये इतने नैनो सेकंड में टाइम शेयर करता है, मतलब 0.001 सेकंड में जॉब 1 परफॉर्म होगी, 0.001 सेकंड में जॉब 2 को जो है प्रोसेसर टाइम देगा। तो इस तरह से जो है वो हमें ऐसे लगता है कि हर टास्क को प्रोसेसर ने फुल अटेंशन पे की हुई है। ठीक है, तो ये था आपके पास मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट है आपके पास मल्टी प्रोसेसिंग। Windows 2000 provide multiprocessing capability. It is capable of supporting and utilizing two or more microprocessors in a computer. तो मल्टीप्रोसेसिंग आपको मल्टी एक या एक से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर एक सिस्टम में जो उनसे वो यूटिलाइज ये सपोर्ट करता। और होता क्या है, अ बिग टास्क इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स एंड ईच प्रोसेसर इज असाइंड अ डिफरेंट कंपोनेंट। एक सिस्टम में अब ये यहाँ जो मल्टी प्रोसेसिंग है ये बेसिकली जो है वो हार्डवेयर से रिलेटेड है। आप अपने सिस्टम में एक कंप्यूटर में एक से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर भी अटैच हो सकते हैं, या वो इंटरनली भी हो सकता है और एक्सटर्नली भी हो सकता है। ठीक है, आप जो है उसे एज अ पेरिफेरल डिवाइस भी अटैच कर सकते हैं। तो कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग एंड यूटिलाइजिंग टू और मोर माइक्रो प्रोसेसर, ये क्या करता है, ये माइक्रो प्रोसेसर्स को एक से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर्स को अपने एक सिस्टम में यूटिलाइज करने की इजाज़त देता है। ठीक है, फैसिलिटेट करता है। अब बिग टास्क इज़ डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। होता ये है कि आपके पास किसी भी बड़े टास्क को स्मॉल इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया जाता है। इंडिपेंडेंट कंपोनेंट से मुराद है कि कोई किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता, मतलब एक काम प्रोसेसर ने एक जॉब परफॉर्म की है तो दूसरी जॉब जो है वो उससे इंडिपेंडेंट होगी, वो दूसरे प्रोसेसर का काम है उसे परफॉर्म करना। ठीक है, वो चंक्स की में जो है वो उसको डिवाइड कर लेता है टास्क को, और प्रोसेसर्स के जितने कंपोनेंट्स हैं उनको टास्क असाइन कर दिया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा
कि ये सिस्टम, ये प्रोसेसर डुअल कोर है, ये ऑक्टा कोर है, ठीक है। इस मुराद ये है कि ये उसके उस प्रोसेसर के कंपोनेंट्स होते हैं, तो हर कोर को इंडिपेंडेंट टास्क जो हैं वो असाइन कर दिए जाते हैं, इंडिपेंडेंट चंक जो है उस टास्क का वो असाइन कर दिया जाता है। द प्रोसेसर वर्क ऑन डिफरेंट कंपोनेंट इन पैरेलल, और प्रोसेसर के सारे कोड्स उन चंक्स को उस काम को पैरेलल परफॉर्म करते हैं। एज अ रिजल्ट द असाइन टास्क इज completed ऑन कंसिडरेबली शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम एज कम्पेयर टू अ सिंगल प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट। इसलिए जो है वो ये काम सिंगल प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट के मुकाबले में जल्दी परफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन अगर आपके पास फीचर ऑफ विंडोज़ का क्वेश्चन आता है तो आपने जो है वो इसको इसी तरह पैराग्राफ की सूरत में लिखना है, लेकिन अगर जो है ये जिस तरह आपकी एक्सरसाइज में इसने यहाँ पूछा होगा आपको, इसका क्वेश्चन नंबर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। तो जैसे ये डिफरेंस पूछ रहा है तो आप जो है वो इसे इस तरह से एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। मैंने आप लोगों के इसके डिफरेंस लिखवाए भी थे और यहाँ जो है वो बता भी दिया, उन्हीं बातों का मैंने यहाँ लिख भी दिया, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ से उसको देख लेना और उस तरह से इसी तरह से आपने जो है इसका डिफरेंस क्रिएट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास अगला फीचर है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। Windows 2000 is a multi-user operating system. A multi-user operating system allows for multiple users to use the same computer at the time and or different times. मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको जो उस सिस्टम को, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करने के लिए मल्टीपल यूज़र्स जो हैं वो अलाउ करता है। मल्टीपल यूज़र जो हैं वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं या उसके रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। आपके लास्ट क्वेश्चन में मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंस पूछा हुआ, तो ये आप लोगों को मैं यहाँ से करवा देता हूँ, ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी आप लोगों को। इसे रीड कर लेते हैं एक दफ़ा। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने इसी तरह से दोनों के दरमियान डिफरेंस लिखना है, ठीक है। जैसे आपने मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी टास्किंग के दरमियान लिखना है। तो पहला पॉइंट वो कहता है भी दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ डिज़ाइन टू मैनेज अ कंप्यूटर सो दैट वन यूज़र कैन इफेक्टिवली डू वन थिंग एट अ टाइम। ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन होता है कि एक यूज़र एक ही काम को एक टाइम में परफॉर्म करता है, इसी वजह से उसकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। यूज़र कैन इफेक्टिवली डू वन थिंग एट अ टाइम, एक टाइम में एक वक्त करेगा तो काम तो स्लो है उसका, ठीक है। दूसरा काम दूसरे वक्त टाइम की दूसरी स्लॉट में करेगा, लेकिन काम इफेक्टिवली जो उनसे है वो डन हो जाएगा आपके पास। On the other hand, a multi-user operating system allows many different users to take advantage of the computer resources simultaneously. दूसरी साइड पे मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको अलाउ करता है कि मल्टीपल यूज़र उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के जो रिसोर्सेज हैं उनको साइमल्टेनियसली शेयर कर सकता है, ठीक है। ये क्लाइंट सर्वर की एग्जांपल आप इसमें ले सकते हो कि एक सर्वर था, उसके साथ डिफरेंट जो है वो क्लाइंट्स जो उनसे हैं वो ऑथराइज्ड क्लाइंट्स जो उनसे हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, और उस सर्वर के जो रिसोर्सेज हैं पेरिफेरल डिवाइसेस तो नहीं उसमें आएंगे, लेकिन जो प्रिंटर है वो उसका एक शेयर रिसोर्स है, दूसरे क्लाइंट भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वो उसको अपने प्रिंटर को यूज़ कर रहा है, उसी तरह दूसरे यूज़र भी उस ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, शेयर कर रहा है वो। सेकेंड है भी इसका, इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर ओनली वन यूज़र एट अ टाइम। ये एक वक्त में एक ही यूज़र को जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्लेटफॉर्म असाइन करता है। दूसरी साइड पे इट प्रोवाइड्स रेगुलेटेड एक्सेस फॉर अ नंबर ऑफ यूजर्स बाय मेंटेनिंग अ डेटाबेस ऑफ नॉन यूजर्स, ठीक है। ये एक से ज़्यादा यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ऑथराइज्ड जिनको सर्वर ऑथेंटिकेट करेगा उनकी ऑथेंटिकेशन जो है वो दूसरे यूजर्स को वेरीफाई करेगा, वही ऑथराइज्ड यूज़र ही जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। होंगे मल्टीपल यूज़र लेकिन ऑथराइज्ड यूज़र। अब सर्वर जो है वो ऑथेंटिकेशन के बाद ही उनको एक्सेस देगा अपने रिसोर्स को
यूज़ करने की, और अपने रिसोर्सेज उन्हीं से शेयर करेगा जो जो यूज़र जो है वो ऑथेंटिकेट होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, लेट्स अ सिंगल यूज़र इंटरेक्ट विद सेवरल प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली। ये एक यूज़र को ऑपरेटिंग सिस्टम में परफॉर्म होने वाले मल्टीपल प्रोग्राम्स को बैक वक्त में जो उनसे उनसे इंटरेक्शन कर सकता है। जैसे आपने देखा कि वो सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास प्रिंट की कमांड भी यूज़ कर रहा है किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, और डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी यूज़ कर रहा है एट अ टाइम, ठीक है। इट लेट्स मोर देन वन यूज़र टू एक्सेस द कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज एट वन टाइम। वहाँ एक वक्त में एक ही यूज़र साइमल्टेनियसली डिफरेंट प्रोग्राम एक्सेस कर रहा था। यहाँ डिफरेंट प्रोग्राम जो भी उसके शेयर रिसोर्सेज में उसे फ्री मिलेंगे, या प्रोग्राम कह लो या रिसोर्सेज कह लो, तो वो आपके पास जो है वो उनको मल्टीपल यूज़र्स एट अ टाइम एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है। एक प्रिंटर की अगर प्रिंटर जो है वो फ्री था तो वो प्रिंटर की एक्सेस लेके बैठा हुआ था, और दूसरा क्लाइंट जो है वो उस सर्वर के साथ किसी दूसरे डिवाइस मतलब स्पीकर को यूज़ कर रहा था। तो इस तरह से ये अलाउ करता है आपको ये कि एक यूज़र जो है वो कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज को एट वन टाइम एक्सेस करेगा। इट लेट्स मोर देन वन यूज़र टू एक्सेस द कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज एट वन टाइम। एक से ज़्यादा रिसोर्सेज और एक से ज़्यादा यूज़र जो हैं वो बैक वक्त इंटरेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पॉइंट 4 है आपके पास, इफ़ एन अदर यूज़र नीड्स टू एक्सेस द कंप्यूटर रिसोर्सेज ही शी हैज़ टू वांट अंटिल द करंट यूज़र डिपार्ट्स। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो जब तक वो फ्री नहीं करेगा उस ऑपरेटिंग सिस्टम को, उसके कंप्यूटर के रिसोर्सेज को फ्री नहीं करेगा, तब तक कोई दूसरा उसे एक्सेस नहीं कर सकेगा। देयर इज़ नो नीड टू वेट टू एक्सेस कंप्यूटर रिसोर्सेज। यहाँ कंप्यूटर रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए जो दूसरे यूज़र हैं उनको वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। वो उसकी कमांड को ले लेगा और क्यू में लगा लेगा। मतलब अगर आप देखो कि प्रिंटर बिजी है, प्रिंटर जो है वो पेज को प्रिंट कर रहा है, और एट द सेम टाइम दूसरा यूज़र या दूसरा क्लाइंट अपने किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाना चाह रहा है और वो प्रिंट की कमांड प्रेस कर देता है, तो वो उसकी कमांड को जो है वो एक्सेस कर लेगा प्रिंटर, लेकिन उसकी जो जॉब है उसको क्यू में लगा लेगा। जैसे ही उसकी जो पहला क्लाइंट था उसकी एक्टिविटी परफॉर्म हो जाएगी, उसके पेजेस प्रिंट हो जाएंगे, उसके डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएंगे, तो वो दूसरे क्लाइंट की एक्टिविटी को परफॉर्म करने लग जाएगा, ठीक है। पॉइंट 5 है आपके पास, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज फॉर सिंगल यूज़र, ठीक है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा सिंगल यूज़र के लिए यूज़ होता है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज फॉर मल्टी यूज़र्स। इन दिस समटाइम्स CPU इज़ नॉट यूटिलाइज्ड टू इट्स मैक्सिमम, ठीक है। इन दिस इसमें समटाइम ऐसे होता है कि CPU जो है वो मुकम्मल तौर पे अपने जो यूटिलाइजेशन प्रोवाइड कर सकता था वो अपना मैक्सिमम नहीं दे पाता, जबकि दूसरी साइड पे OS सिमुलेट्स रियल टाइम परफॉर्मेंस बाय टास्क स्विचिंग। जैसे जैसे टास्क स्विच होते जाते हैं, मल्टीपल यूज़र एक्सेस करते हैं उन टास्क को, तो काम जो है वो रुकते हैं नहीं, ठीक है। ये एफिशिएंटली टास्क परफॉर्म करता है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो है वो स्पीड से टास्क परफॉर्म करता है। जब मल्टी यूज़र एक्सेस करते हैं तो हो सकता है कि एफिशिएंसी कहीं लूज़ हो जाए, लेकिन ये जो है वो कंटिन्यूसली इसके टास्क परफॉर्म होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपने इसी तरह से इसमें डिफरेंस लिख देना है। नेक्स्ट फीचर है विंडोज़ में जो प्रोवाइड किया गया आपको, प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले रेफर्स टू अ सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन that allow a computer to automatically detect and configure a device and install the appropriate device drivers। कमांड लाइन में आपने देखा है कि आप इंटरनेट से एक्सेस करना चाहते हो, चाहे लोकल एरिया के नेटवर्क को एक्सेस करो, चाहे वाइड एरिया नेटवर्क को एक्सेस करो, तो जैसे ही आप जो उसका डायलअप बनाते हो तो आपको पिंग देनी पड़ती है, कमांड्स लानी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ इंटरनेट या किसी भी पेरिफेरल डिवाइस के हवाले से जो है वो प्लग एंड प्ले की जो है ना आपके पास फैसिलिटी विंडोज़ को प्रोवाइड करता है आपको। होता क्या है कि इस तरह के प्लग एंड प्ले रेफर्स टू सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन, इस तरह की स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है आपको कि आप कंप्यूटर जो आपका सिस्टम है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो अटैच होने वाले पेरिफेरल डिवाइसेस या किसी भी किस्म के डिवाइस को जिसने कन्फिगर होना है या इंस्टॉल होना है उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, खुद ही कन्फिगर करता है उस डिवाइस को, और अगर उसके ड्राइवर्स हैं जो रिक्वायर्ड है, अगर ड्राइवर्स उसके लिए, तो मैं इंस्टॉल कर लेता है।
Windows 2000 is equipped with this feature. It has a mechanism defined that automatically detects a new hardware device. ठीक है, आप अटैच करते हो अपने किसी सिस्टम के साथ, अगर माउस भी अटैच करते हो तो वो फ़ौरन से नोटिफिकेशन दे देता है कि ये अटैच हो गया। ठीक है, उसके लिए आपको उसकी कन्फिग्रेशन नहीं करनी पड़ती, उसके लिए कोई किसी किस्म के कोई ड्राइवर्स नहीं इंस्टॉल करने पड़ते। ये विंडो आपको ये फीचर प्रोवाइड करती है। देयर आर नंबर ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स लॉन्च्ड विद विंडोज़ 2000, so you don't need to install drivers for many devices. Windows itself choose an appropriate one for you. उसमें प्री डिफाइंड ड्राइवर्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं, अब वो खुद से चूज़ कर लेता है आपके पेरिफेरल डिवाइस के अकॉर्डिंग या कन्फिगर होने वाले डिवाइस के अकॉर्डिंग। However, sometimes you may need to install a driver for some devices if it is not available. Sometime ऐसे होता है कि आपके पास अवेलेबल नहीं होता, आपके पास वो डिवाइस अवेलेबल नहीं होता, तो आपको उसका ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल करना पड़ता है। नेटवर्किंग, अगला पॉइंट आपका नेटवर्किंग। विंडो 2000 और इससे अपवर्ड जितने वर्जन है वो सारे आपको क्या करते हैं, नेटवर्क सपोर्ट भी देते हैं। इट प्रोवाइड्स फीचर्स फॉर इस्टेब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड ट्रबल शूटिंग अ नेटवर्क। आपको नया नेटवर्क जो है वो इस्टेब्लिश भी कर देते हैं, उसको मेंटेन भी रखते हैं, और अगर उसमें कोई मसला आता है तो उसको ट्रबल शूट भी कर देते हैं। ठीक है, ये सारे फीचर्स जो हैं वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में पाए जाते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने कुछ पूछना हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं।